नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की क्लास नोट्स, जो हिस्ट्री का है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास नोट्स है, जो 2024 की एडिशन है। यानी यह 2024 में जो है अपडेट कर दिया गया है, अपडेट करके लॉन्च किया गया है। और यह जो क्लास नोट्स है जो अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की ये जो है कितना 14वां 15वां ऐसा ही है क्लास है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इस क्लास नोट्स को आप बहुत अच्छे से क्लास कीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेस्ट क्लास नोट्स है खान सर का है, और खान सर का क्लास लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। कहाँ है? किसान कोल्ड। कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों? किसान कोल्ड स्टोरेज, साई मंदिर, मुसल्लमपुर हाट, पटना 6 में। यहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्लास नोट्स है, ये सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड है, और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास नोट्स है। इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस क्लास नोट्स को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं खान सर का क्लास नोट्स। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? खान GS रिसर्च सेंटर, किसान कोल्ड स्टोरेज, साई मंदिर, मुसल्लमपुर हाट, पटना 6 नंबर, मोबाइल नंबर इतना। खान सर क्या है? तो आप लोग बाय खान सर का ये जो है क्लास नोट्स है, जो 2024 में अपडेट कर दिया है। पुराने वाले को अपडेट करके नए वाला में इंक्लूड कर दिया गया, पुराने वाले को ख़त्म कर दिया गया, नया नोट्स है, ये अपडेटेड है नोट्स। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज क्या है, हिस्ट्री का है, पढ़ाते हैं। तो चलिए, इससे पहले जो क्लास है वो अगर नए हैं और नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोग को पर डे जो है इसका वीडियो प्रोवाइड हो सकते और प्राप्त कर सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर जो है पर डे क्लास लिया जाता है, पर डे अपलोड किया जाता है वीडियो खान सर का, SK झा सर का। तो आप लोग इस पर क्लास कर सकते हैं। जो भी है मार्केट में जो बेस्ट आता है, बुक आता है सभी एग्ज़ाम के लिए, वो भी इस पर पढ़ाया जाता है। तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होने वाला है, डेट जारी हो गया, तो उसको भी मैं SK झा सर का 4100 का है जो क्वेश्चन, और मार्केट में जो भी नया आएगा उसको मैं पढ़ाऊँगा। तो आप लोग इस चैनल को अगाड़ी से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल करके आप लोग रख दीजिए और क्लास करते रहिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुप्त काल से स्टार्ट करते। कहाँ से? गुप्त काल से। क्या? गुप्त काल से स्टार्ट करते, ठीक है। चलिए, इस वंश को गुप्त काल वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को, है ना, गुप्त काल वंश को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त शासक, क्या? गुप्त शासक वैष्णव थे। क्या? वैष्णव थे, जो इसको विष्णु उपासक कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि ये जो कुषाण शासकों के समान थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो था गुप्त काल, ये कुषाण शासकों के सामंत है। कौन थे? सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया। गुप्त काल ने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया।
गुप्त काल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। गुप्त काल ने इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। गुप्त काल का है ना, गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त काल इस वंश का मतलब गुप्त काल वंश का अगला शासक कौन थे? तो घटोत्कच। कौन थे? तो घटोत्कच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, है ना, दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है? वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त वन थे। कौन थे? चंद्रगुप्त वन थे। चंद्रगुप्त वन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कौन किया? इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त वन थे। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, राजकुमारी जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। क्या चलाया? राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। ठीक है। अगला महाधीराज का उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त वन थे। महाधीराज का उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त वन थे। नेक्स्ट, इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी वंश के समय महिला को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया था। इसी वंश के समय महिला को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, इस वंश का दरबारी भाषा क्या था? संस्कृति था, है ना। कौन? गुप्त काल वंश का दरबारी भाषा क्या था? संस्कृत था। इसी वंश में गुप्त काल वंश में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुआ। कौन? गुप्त काल वंश में जो है बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त के पुणे स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का वर्णन मिलता है। प्रभावती गुप्त के पुणे स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का आविष्कार भी इसी वंश के समय हुआ था, है ना। नेक्स्ट, इस वंश में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी, है ना। गुप्त काल वंश में गरुड़ जो है मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काल में गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, है ना। गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए क्या प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वंश में सोने के मुद्रा को दिनार तथा चांदी के रुपये को रुपये कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ जिसे चतुरंग कहा जाता है। इसी गुप्त काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ जिसे चतुरंग कहा जाता है। हुनों का आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के समय हुआ था। हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ? तो गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के समय हुआ था। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। कौन सा? एरन अभिलेख से मिलता है ना। उस समय शासक भानुगुप्त था। उस समय शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वंश में कुमार गुप्त अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी वंश में गुप्त काल वंश में कुमार गुप्त जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त वन ने चलाया था। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 320 में चंद्रगुप्त वन ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए समुद्रगुप्त के बारे में। चलिए, यह जो है समुद्रगुप्त
यह चंद्रगुप्त वन का पुत्र था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का क्या थे? पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त। इससे प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता था। इसे प्राचीनतम भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता था। यह कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त थे कुमार देवी का पुत्र था। ठीक है। अतः यह खुद को लिच्छवी दौहित्र लिच्छवी का नाती कहता था। किसका? लिच्छवी दौहित्री लिच्छवी का नाती कहता था। इसके बचपन का नाम था कांच, है ना। समुद्रगुप्त की बचपन का नाम क्या था? कांच। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। अतः यह अशोक के विपरीत था। क्या था? अशोक का विपरीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आर्यावर्त क्या है? इससे आर्यावर्त उत्तर भारत के वह राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्या कहा? इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के वह राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि दक्षिणावर्त क्या? दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत के 12 राज्य को 12 राज्य को पराजित कर दिया और उनसे टैक्स वसूलता रहा। क्या कर दिया? वसूलता रहा। 12 राज्य से टैक्स वसूलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। इन्हीं जो है विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। इसलिए B.A. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, है ना। B.A. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, जो ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पुस्तक में लिखा हुआ है। ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पुस्तक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। कहाँ लिखा हुआ है? पुराण में लिखा हुआ। अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्र के कहाँ? दक्षिण भारत समुद्र के सामने नतमस्तक क्या है? नतमस्तक था, है ना। भारत समुद्र क्या? समस्त दक्षिण भारत समुद्र गुप्त के सामने नतमस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता का उपाधि धारण किया। यह अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता का उपाधि धारण किया। नेक्स्ट, यह विक्रमांक क्या है? यह जो है विक्रमांक का उपाधि धारण किया था और इसे कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? कविराज भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इसके समय बौद्ध भिक्षु क्या? इसके समय बौद्ध भिक्षु वसुबंधु क्या? वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट, इसको आर्यावर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। इसको आर्यावर्त में दिग्विजय और दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने उससे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दिया। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों?
प्रयाग स्तंभ क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख में जहांगीर शासक का वर्णन मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में किसका मिलता है? जहांगीर शासक का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, यह अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक युद्ध एवं शांति का दूत हरिसेन का है। किसका है? हरिसेन का है। यह अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक युद्ध एवं शांति का दूत हरिसेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की। किसका? कृष्ण चरित्र की पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसे सिक्कों पर बीना बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। इससे सिक्कों पर बीना बजाते हुए सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। किसका? मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के समय अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? मयूर शैली का सिक्का था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक बना? रामगुप्त शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यह एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त शासक था जो ये अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी थी। रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त II के साथ षड्यंत्र रच के खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त II के साथ, रामगुप्त के छोटे भाई का नाम क्या था? चंद्रगुप्त II के साथ षड्यंत्र उसके साथ में रचा, खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। रामगुप्त खुद के पति जो थे रामगुप्त, उसको क्या करवा दिए? हत्या करवा दिए। उनको भाई की जो चंद्रगुप्त छोटे भाई के है ना साथ षड्यंत्र रच के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इसकी जानकारी जो है विशाखदत्त की पुस्तक, इसकी जानकारी कहाँ मिला? विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्त में मिलती है। देवी चंद्रगुप्त में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। चंद्रगुप्त II इसने शकों का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त II ने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसका? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, इससे शक विजेता भी कहा जाता है। क्या? शक विजेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या? देवगुप्त के नाम से भी समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, परम भागवत। क्या? परम भागवत का उपाधि इसी शासक द्वारा धारण किया गया था। नेक्स्ट, विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? सूरवीर होता है। नेक्स्ट है, इतिहास में कुल 14 शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके समय व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इसने चांदी के सिक्के चलाए। क्या चलाए? चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के चलाए। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। क्या चीज़ के लिए? न्याय के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। कौन? चंद्रगुप्त II। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना हुआ था। क्या? इसके न्याय का सिंहासन जो है किस चीज़ का बना हुआ था? तो पत्थर का बना हुआ था। नेक्स्ट, इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। किसका हुआ? हिंदू धर्म का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे। किसका? 9 विद्वान संस्कृत के रहते थे। नवरत्न इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नवरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास संस्कृत लेखक, अमरदास कवि है, वराह मिहिर खगोलविद है, धन्वंतरी
आयुर्वेदाचार्य दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त टू के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त टू के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान, चीनी के जो रहने वाले बौद्ध विद्वान जो थे वो फाहियान भारत आया। क्या आया? फाहियान भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने अपनी यात्रा विवरण फोक्यू की। क्या? फोक्यू की है। इसने अपनी यात्रा विवरण जो दिया वो फोक्यू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त का बना। जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासक जब समाप्त हुआ उसके बाद कौन बना? तो कुमारगुप्त ने बना। कौन बना? कुमारगुप्त का शासक बना। अगला है, इसने महायान शाखा के, कुमारगुप्त ने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। कुमारगुप्त ने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। क्या बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को निर्माण किसने किया? तो कुमारगुप्त ने। बनवाया किसने? कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे महायान शाखा ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड कहा जाता है महायान शाखा का। नेक्स्ट, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, था इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो राजा तक्ष ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। यह जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय वो रावलपिंडी जिला में स्थित है जो पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। विश्व का पहला जो है हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1198 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। क्या करवा दिया? 1198 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, ऐबक का सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को, किसका? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। और कुमारगुप्त के बाद अगला शासक बना स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त का जब शासन समाप्त हुआ उसके बाद फिर कौन संभाला? स्कंदगुप्त ने उसका मोर्चा संभाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन, क्या है? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है। इससे अलग से क्या? जूनागढ़ अभिलेख क्या हुआ? मिला है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुंडों के आक्रमण को असफल कर दिया। क्या किया दिया मेरे प्यारे दोस्तों? तो समुद्रगुप्त ने हुंडों के आक्रमण को असफल कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। गुप्त वंश में क्या हुए? बहुत छोटे शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुगुप्त के एरन, क्या है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख से किसका मिलता है जानकारी? तो सती प्रथा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, इस वंश का अंतिम शासक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इस वंश का अंतिम शासक कौन सा वंश का? कुमारगुप्त का। किसका? कुमारगुप्त का। स्कंदगुप्त ने, है ना, स्कंदगुप्त। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। किसका? स्कंदगुप्त का, है ना। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश का कारण हुनों का आक्रमण था, है ना। विष्णुगुप्त का जो है विनाश का कारण कौन थे? हुनों का आक्रमण था। हुनों का आक्रमण हुआ था, उसी में विनाश हो गया, है ना। हुनों आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया। गुप्त वंश जो थे वो छोटे छोटे सामंतों में क्या हो गए? बट गए जब हुनों का आक्रमण हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति थे। नेक्स्ट,
गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। नेक्स्ट, गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल की परिभाषा क्या था? भाषा संस्कृत थी। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। वर्तमान में जो है हिंदू धर्म का स्वरूप जो है गुप्त काल की देन है। नेक्स्ट, गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। गुप्त काल की राजधानी क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता है। 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता है। भू राजस्व को हक है, क्या है? हक है नगर, हक या नगर या में अनाज के रूप में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। इस समय जो है शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था। सर्वोच्च क्या होता था? राजा होता था, जो न्याय की भी सर्वोच्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। उस समय क्या थे? शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, जो ग्रामीण के अधीन रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार गुप्त था। सबसे बड़ी प्रमुख अधिकारी कौन थे? कुमार अमात्य था, जो वर्तमान डीएम के पद पर था। क्या? डीएम के पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता छुआछूत थी। इस समय क्या थी? छुआछूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थे मेरे प्यारे दोस्तों? छुआछूत थी। नेक्स्ट है, निम्न जाति के लोगों को चंडाल या अंतयज्ञ कहा जाता था। नेक्स्ट, इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। वे देवदासी भी हो सकती थी। क्या हो सकती थी? देवदासी भी हो सकती थी। नेक्स्ट है, इस समय बाल विवाह इस समय जो है बाल विवाह जो है पर्दा, क्या मेरे प्यारे दोस्तों आगे, बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का भी प्रचलन था। नेक्स्ट, इस समय क्या है? वेश्यावृत्ति भी थी। नेक्स्ट, वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या 29 है। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की है। 16, 17, 19 की नंबर जो है गुफाएं वो गुप्त काल की है। नेक्स्ट, अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध था। अजंता जो था वो बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं क्या हो गया? बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया। क्या है? फिर से रिपीट कर देते हैं, गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी? महात्मा बुद्ध की बनाई गई है। किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से क्या कर दिया? उड़ा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक और कल के लिए आप लोग तैयारी रहिएगा।
तो कल आप लोग को क्लास है कहाँ से कराएंगे, सूर्यदर्शन झील से आप लोग को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज ज़्यादा क्लास नहीं ले पाएंगे, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग नए हैं अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोग को पर डे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।